Hello guys, welcome to my trading room. Welcome back to my passive income वाला portfolio या फिर 40% portfolio. So मुझे मेरे portfolio के बारे में कुछ बात करनी थी, कुछ शेयर करनी थी कि मेरा experience अभी तक कैसा रहा और वगैरह वगैरह थोड़े और details. It's just like a vlog types, but for my portfolio. सो डायरेक्टली शुरू करते हैं। मैंने ये चीज़ अगस्त में शुरू की थी और इसका मेन रीज़न यही था कि मैं चाहता था कि मेरे लिए क्या बोलते हैं, एक एग्जाम्पल मैं किसी के लिए भी रख सकूं कि एक पैसिव इनकम वाला पोर्टफोलियो बना सकते हैं विच इज़ सेफली पॉसिबल। मतलब सेफली पैसे बनते रहें। बट हाँ, ऑफ कोर्स इतनी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत बार मार खाई है, कमर तोड़ी है, तब जाके इतना क्या बोलते हैं, अक्ल आई है कि यहाँ तक पहुँच पाए। सो टू अराइव एट दिस काइंड ऑफ पोर्टफोलियो, मैथमेटिक्स या लॉजिक्स, डेफिनेटली इट टुक लॉट ऑफ टाइम, बहुत मार पड़ी है। ठीक है। सो ये पोर्टफोलियो बनाने का मेन रीज़न यही था कि मैं एक एग्जाम्पल सेट कर पाऊँ बाकियों के लिए या फिर व्यूअर्स के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि आए दिन तुम लोग देखते रहते हो, राइट, कि यूट्यूब से लोगों ने इतने पैसे बनाए, ये घर ले लिया, वो कार ले लिया एंड सो ऑन। सो आई थॉट यूट्यूब इज़ वन सच गुड प्लेस वेयर वी कैन पुट आवर थॉट्स और यू कैन इवन शो ऑफ योर स्किल। सो मुझे लगा कि ये एक पोर्टफोलियो का जो सोच है, इसको लिटरली लाइव में डालते हैं और देखते हैं कि कैसे जाता है, कैसे इनकम बनती है। ठीक है। अभी मैं मेरे ऑफिस में हूँ, मैं मेरे ऑफिस डेस्क से हूँ, मेरा काम खत्म हो चुका है, तो मुझे लगा कि मैं बस एक वीडियो बना दूँ। सो यस, 2024 में ये बात शुरू हुई थी मेरे बर्थडे मंथ पे। फर्स्ट ऑफ अगस्त से मैंने सोचा था कि इसमें कुछ एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। मैंने कुछ लगभग अराउंड 86,000 रुपीज़ डाले इस पोर्टफोलियो में। और मैंने उसको ऐसे कंस्ट्रक्ट किया है कि कभी ना कुछ एग्जिट होता ही जाएगा और इनकम बनती जाएगी। ये पोर्टफोलियो मुझे कब एग्जिट करना है, हाल फिलहाल कोई प्लान नहीं है। बस ये चलता रहेगा, लेट मी सी के यू नो इससे कितने व्यूज बन सकते हैं या क्या है। बट या कुछ ना कुछ या इस पोर्टफोलियो से बनता ही जा रहा है, सो इट्स फाइन। काफ़ी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू ऐड लिटिल बिट मोर इनटू दिस पोर्टफोलियो। सो इट्स लाइक मोर लाइक अ पोर्टफोलियो वीलॉग और समथिंग। ये बहुत अनोखी चीज़ होगी। सो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ ताकि मैं तुम लोगों को सीधा मेरे पोर्टफोलियो पे ले जाऊँ और बस शेयर करूँ कि क्या कैसा गया सफ़र अभी तक वगैरह। ठीक है। ओके। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा जो पोर्टफोलियो है वो मैंने वेरीफाइड पीनल, देख लो, मैंने लगा के रखा है, डिस्क्रिप्शन में पड़ा ही है। मैं बेसिकली एक मेरी खुद की कंपनी है जिस पे मैं स्टॉक के रिसर्च फाइल्स बेचता हूँ लोगों को। मेरी एक टीम है जहाँ पे हम ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं जो मतलब मिनिमम एटलीस्ट एक डेकेड से फुल टाइम कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ सीएस हैं ताकि फंडामेंटल चेक्स कर सकें, बैकग्राउंड वेरीफाई कर सकें और बहुत कुछ। हम हमारा मेन काम यही है कि हम रिसर्च के फाइल्स बनाते हैं और बस उसको बेचते हैं। ठीक है। वहाँ से कहानी है। अब बात करते हैं इस पोर्टफोलियो की। तो मैंने लगभग अभी तक अराउंड 86,000 रुपीज़ इस पोर्टफोलियो में लगाए हैं। और ये पोर्टफोलियो कुछ ना कुछ हर महीने बनाता रहता है, एग्जिट करता रहता है। आइडिया तो ऐसा था जब मैंने शुरू किया था कि मैं इसमें अप टू 1 लाख रुपीज़ तक डालूंगा। बट लेट्स सी, आई थिंक आई माई क्रॉस मोर देन 1 लाख और समथिंग। बट आई एम नॉट एबल टू क्लियरली थिंक कि मैं और बैलेंस कब ऐड कर पाऊँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्लान इट आउट मच मोर बेटर वे ताकि मैं थोड़ा सा और अच्छा जूस निकाल सकूं। उस डिसीजन के कारण मैंने अभी तक फाइनलाइज नहीं किया कि व्हेन आई ऐड द नेक्स्ट सेट ऑफ अमाउंट्स। सो कट शॉर्ट करते हैं। देख लीजिए। आई जस्ट रिफ्रेश दिस।
वील गो टू अ रियलाइज्ड पीएनएल और वो डेट पे जाते हैं जिस जिस डेट पे मैंने शुरू किया था इस चीज़ को। सो मैंने शुरू किया था 1 अगस्त, लिटरली 1 अगस्त को मैंने एंट्रीज लेनी शुरू की थी। सो आप पुराने वीडियोस में जाओगे तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे। मैंने एक्चुअली बहुत कोशिश की सोचने के लिए कि भाई क्या और वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं अभी थोड़ा फ्री हो गया था। कुछ ना कुछ तो बनाना था। क्या बनाऊं, तो मैं सोचा मेरे को ये लगा कि एक वीलॉग टाइप सी बना लेते हैं। ये वीडियो बड़ा हो सकता है बट आई डोंट केयर, मैं बस मेरा हार्ट आउट रख रहा हूँ। जिसको देखना है वो पूरा देख सकते हैं, मजे कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स फाइन, दे कैन एनी टाइम स्किप और लीव इट, इट्स कम्प्लीटली ओके। सो 1 अगस्त से मैंने ये चीज़ बनाई थी और आज हो गई है 13 जैन, एंड इट हैज़ गिवन मी इन ग्रॉस टर्म्स अराउंड 19,170 रुपीज़ के आसपास। सो इसको थोड़ा सा मैथ करके देखते हैं कि अभी तक कितना रिटर्न बना पाया ये, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि स्टॉक्स ने किस टाइप की जर्नी कवर की है। मेरे सिस्टम में कुछ लूप होल आए थे क्या, कुछ एग्जीक्यूशनल मिस्टेक्स हुई थी क्या, एंड सो ऑन। सो लेट्स जस्ट सी, लेट्स गो स्लो। सो मैंने शुरू किया था 86,000 से। अभी तक टोटल बना है, वी कैन सी ओवर हियर। सो 19,173.47 टोटल अभी तक बना है। देखते हैं कि कितना परसेंटेज अभी तक बना है। आई एम गेसिंग समवेयर अराउंड 23-24% आई थिंक बना होगा। यस, सो 20, आई होप यू कैन सी इट्स अराउंड 22.29% अभी तक बना है। और अगर अपन इससे जो डिविडेंड्स जो मिले हैं, यानी जो अदर पर्क्स जो मिले हैं इस पोर्टफोलियो से, अगर वो जोड़ेंगे तो डॉट 23% आएगा इसमें। ऑफ कोर्स मैंने कुछ मेरे मैथ्स किए, डिविडेंड्स निकाले तो उसमें यही आ रहा था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे इतने कंपनी से मेरे को डिविडेंड मिला। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत चिल्लर रुपए मिले, बिकॉज ऑफ कोर्स ये पोर्टफोलियो का मकसद ये नहीं कि मैं बड़े पीएनएल्स दिखाऊं। इस पोर्टफोलियो का मकसद यही था कि आई कैन शो कि पैसिव इनकम इज एक्चुअली पॉसिबल फ्रॉम द मार्केट्स, बट वी नीड टू प्ले इट अकॉर्डिंगली। ओके, सो यहाँ पे ये एक है और दूसरा ये भी है। सो यहाँ से भी कुछ ना कुछ बना है। सो 2025 वाले साल में काफ़ी अच्छे क्या बोलते हैं कलेक्शंस हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कंपनीज ने डिविडेंड्स पे किए। सो दैट शोज के द स्टॉक क्वालिटी दैट आई पिक्ड वाज एक्चुअली गुड। दे गॉट मी सम गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। ओके, सो 23% के आसपास है। सो अभी लेट्स जस्ट सी कि भाई 23% अगर आई थिंक अराउंड 1.3% पर मंथ के आसपास आना चाहिए। या अराउंड 1.3% पर मंथ का रिटर्न मेरे इस पोर्टफोलियो ने बना के दिया है, और मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं इसको एग्जिट करूं। मेरा तो यही प्लान रहेगा कि मैं इसको और बढ़ाऊं और स्ट्रॉन्ग करूं। सो हाल फिलहाल कैसा होता गया है कि मैं हर कंपनी में एक एक हज़ार रुपये ही डालता गया हूं। ओके, एंड आई थिंक आई माइट इवन स्ट्रेच इट। नेक्स्ट वेव जो मैं लेके आऊंगा, आई थिंक आई माइट पुट 2K पर बिजनेस पर स्टॉक्स। और देखते हैं, आई थिंक I don't know, 2025, 2030, I don't know where this portfolio is gonna go, but yeah, the main thing is to see कि consistent action से और safe खेलने से ये market actually क्या कर सकती है। So ये main उस चीज़ को record करने के लिए। हाँ, so मैंने कैसे डिज़ाइन किया था, मैंने 86 स्टॉक्स को तो सेलेक्ट किया ही था। साथ में मैंने उनका एक एग्जिट प्लान भी तय किया था, बिकॉज मैं यूजुअली प्रोबेबिलिटी बेसिस पे काम करता हूँ। आई ट्राई टू इंक्रीज द मैथ, वर्क ऑन मोर ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड सी जितनी मेरे में समझ है उस मोमेंट पे। आई एक्यूमुलेट हाउ मच एवर एक्सपीरियंस आई हैव एंड आई ट्राई टू डिलीवर इट अकॉर्डिंगली। कोशिश करते हैं भाई, इंसान है, ऊपर नीचे तो होता ही है, गलतियां तो होती ही है। सो मैं यूजुअली जीटीटी ऑर्डर या कुछ ना कुछ, या फिर मेरे खुद के एल्गोस में मैं डाल के रख देता था कि इस
प्राइस पे एग्जिट कर देना चाहिए। कुछ कुछ जगहों पे मेरे एल्गोस काम नहीं करते, सो आई कांट टेक एन एग्जिट ओवर देयर। और कुछ कुछ जगहों पे मेरे को जीटीडी ऑर्डर डालना पड़ता है, और कभी कभी अगर मैं भूल भी जाऊं या कुछ मिस्टेक हो गया, एल्गो ट्रिगर नहीं किया, तो फिर वो स्टॉक रह जाता है। एक दो बार ऐसा हुआ है जहाँ पे मेरा 40% का टारगेट हिट करके भी वापस नीचे आ गया और मैं एग्जिट नहीं कर पाया। और कॉन्ट्ररी साइड में ऐसे भी एग्जाम्पल रहे हैं जहाँ पे तीन स्टॉक्स मेरे को 40% से ज़्यादा डिलीवर किए। सो अभी क्वेश्चन ये कि मैंने 40% क्यों चूज़ किया। सो ऑफकोर्स 40% इसलिए चूज़ किया बिकॉज प्रोबेबिलिटी वाइज जो मैं टाइप के एंट्रीज लेता हूँ उसमें सबसे कॉमन ग्रोथ जो आई है वो 40% रही है। ओके, रिगार्डलेस ऑफ टाइम फ्रेम, ठीक है, टाइम फ्रेम तो मैं चेक नहीं कर रहा हूँ इस बार। ओके, माई माई मेन कंसर्न, माई मेन व्हाट डू यू कॉल, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस पोर्टफोलियो से वो है मेन सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ कैपिटल। सेफ्टी ऑफ कैपिटल रखते हुए जो कुछ भी है मेरे लिए बोनस है। मैं इतना तो श्योर हूँ मेरे रिसर्च से कि भाई मैं एफ डी आर डी या मार्केट को तो हरा ही दूंगा इन द लॉन्ग रन, सो आई डोंट नीड टू वरी मच अबाउट दैट। कैश पड़े पड़े बड़े ही होंगे, इतना मैं श्योर हूँ जिस तरीके से मैं सेलेक्ट करता हूँ। ओके, सो हियर आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द स्पीड ऑफ एग्जिट कि ये 40% एक साल में दे रहा है, 2 साल में दे रहा है, 3 साल में दे रहा है। आई एम नॉट बॉदर्ड विद दैट, आई एम मोर बॉदर्ड विद द सेफ्टी ऑफ माई कैपिटल। सो ये उसके हिसाब से है। सो अब देखते हैं कि मेरा जो हाईएस्ट वाला जो स्टॉक जिसने रिटर्न दिया है वो कितना दिया है। So it is team GTY. So let's just have a check. um, मैं जो टाइप के चार्ट्स यूज़ करता हूँ, मैं वो कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। आई हैव अ बिलीफ, आई माइट बी राइट और आई माइट बी रॉन्ग, बट आई हैव अ बिलीफ के जो इंडिकेटर या जो लॉजिक सबको पता है वो नहीं चलने वाला है, वो नहीं चलने वाला है। मेरे को बस ऐसा लगता है। सो आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट आई फील सो। सो उसके कारण मैं साइकोलॉजिकली थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। सो मैंने खुद के मेरे रिसर्च करके मैं मेरे कंफर्ट जोन के हिसाब से इन इंडिकेटर्स में ट्रेड करता हूँ जो मैंने खुद से बनाए हैं। ओके, सो अब डायरेक्टली स्टॉक पे आते हैं कि उन्होंने क्या किया था। ओके, सो दीज थ्री स्टॉक्स एक्चुअली, जीटीडी ऑर्डर मैंने एज अ बैकअप नहीं डाला था क्योंकि कभी कभी मेरे अल्को और जीटीडी ऑर्डर में क्लैश हो जाता है और फिर कुछ भी काम नहीं करता है, तो मैंने उस वजह से डाला नहीं। या फिर कभी कभी क्या होता है 10 या 20% के आसपास ट्रिगर हो जाता है। आई डोंट नो वेयर आई हैव मेड अ मिस्टेक इन कोडिंग और समथिंग। सो ये जो तीन स्टॉक्स जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उस पे मैंने मेरे एल्गो के एग्जिट्स डाले थे बट वो ट्रिगर नहीं हुए। सो उसके कारण एक एडवांटेज आ गया है ये कि वो 40% से ज़्यादा प्रॉफिट दे पाए। सो पहला वाला यही है, लेट्स जस्ट सी। ओके, सो अभी अपन इसका एंट्री टाइम देख लेते हैं। आई डोंट नो अगर इसमें एंट्री टाइम आएगा यहाँ पे। नहीं आएगा तो मुझे मेरे कंसोल से ही निकालना पड़ेगा। सो मेरा एंट्री टाइम जो है वो 13 दिसंबर 2024 है। 2024 दिसंबर, यहीं कहीं पे मैंने एंट्री ली थी। द प्राइस इज अराउंड 150, 150 के आसपास मैंने एंट्री ली थी और इट इज़ एक्चुअली डन रियली वेल। समर यहाँ पे। और इसने काफ़ी काफ़ी देर तक तो ये कंसोलिडेटेड रहा, मतलब
ना कोई मूवमेंट या कुछ, बट मेरे सिस्टम के हिसाब से वो स्टिल पॉजिटिव जोन में ही था, तो इट एक्चुअली गेव अ गुड ब्लास्ट। एंड आई थिंक 150 समथिंग ना। ओके, ये तो 100% रिटर्न भी देख चुका है, बट अपन ने सेल कर दिया था एट 249 itself, 28.7, यानी 100% रिटर्न यार। मेरे पैसे डबल हो जाते अगर मैं बस रखता वहां पे। बट ऑफ कोर्स सिस्टम है, कुछ नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही खेलना पड़ेगा। सो लेट मी जस्ट रीचेक। 27 जून जुलाई, 28 जुलाई, 20 जुलाई। हम्म। सो अगर मैं रखता तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे देता, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। आई हैव टू स्टिक विथ माई रूल्स। सो ठीक है, इट्स फाइन। 100% भी यार अच्छा तो लगता है ना कि क्या बोलते हैं, मेरे सिलेक्शन में 100% रिटर्न एक ही साल के अंदर दिखा दिया उसने, ऑलमोस्ट एक साल। और दूसरी बात, चलो किसी को मैंने बेचा, उसने तो वहां से बना दिए, तो इट्स गुड, वॉट एवर इट इज। अब दूसरा जो है, वो ये है साउथ वेस्ट, वो सबवे वाला साउथ वेस्ट नहीं। बट यार मैंने क्यों नाम लिया, मेरे को भूख लग रही है अब। ओके, अब इसकी डेट निकालते हैं। 26 ऑगस्ट में मैंने एंटर किया, और 1 दिसंबर को एग्जिट मिला है अपन को। वाह, सबसे ज्यादा सी, नाउ यू कैन गेट इट राइट, कि मैंने क्यों 40% चूज किया। और देखो, मेरे एग्जिट करने के बाद में इट हैज गॉन डाउन। सो दैट इज द रीजन इट इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट इज द हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट। ओके, लेट्स से अगर आप एक टारगेट रखते हो, फिर एक स्टॉप लॉस रखते हो। टारगेट एक ऐसा टारगेट होना जिसके हिट होने के चांसेस ज्यादा हो व्हेन कंपैरिजन टू स्टॉप लॉस। बस इतना ही है ट्रेडिंग, बट ये बस इतना ही है, ट्रेडिंग तक पहुंचने में 5-10 साल लग जाते हैं, मेरे को तो लग गए, आप लोगों का पता नहीं। ओके, सो मैंने आई थिंक जब एंटर किया था तब ये जस्ट बाहर ही आया होगा, 26 ऑगस्ट। ये बस वो पॉजिटिव जोन में आया ही था, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी हुई थी कि तब मैंने एंटर किया था। वो उसके बाद में मार्केट वेंट साइडवेज, नीचे गया ऊपर आया, काफ़ी टाइम तक साइडवेज ही टाइम पास ही करता गया। फिर उसके बाद में कुछ हलचल हुई है समवेयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर के आसपास, तब जाके ये जो स्पाइक आया है, इट हैज़ रियली गिवन अ गुड रिटर्न। आई थिंक आई मेड समवेयर अराउंड 48% रिटर्न, 48.69% रिटर्न। फिर एक और जो गलती हुई थी, वो भी मैं आपको बता दूं, वाला स्टॉक वो रिसेंट में एग्जिट हुआ है, आई थिंक ये वाला है वो, IIFL होगा मेरे हिसाब से तो, या IIFL, 44.91% रिटर्न। अगर आप लोगों को ऐसा एक पोर्टफोलियो बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, आप मेरे वेबसाइट को जाके चेक कर सकते हो, मुझे रीच आउट कर सकते हो, एंड आई कैन ऑफ कोर्स हेल्प यू आउट विद दीज काइंड ऑफ पोर्टफोलियोज। हाल फिलहाल वी आर येट टू फिनिश आवर सेबी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में इफ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट अस लेटर, या फिर until then you still want to proceed, you can definitely text me or you can call me out and we can have a chat. सो इसका एंट्री पॉइंट देखते हैं। 20 अगस्त को किया था, और हाँ, रिसेंट में ही इसने एग्जिट मारा है,
सिक्स जैन के आसपास। अगेन सबसे पीक में एग्जिट किया है हाल फिलहाल, और उसके बाद में गिरना शुरू हुआ। आई डोंट नो कितना गिरेगा, बट क्योंकि पॉजिटिव जोन में ही है, देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि ग्रीन कैंडल्स साइजेस में बड़े होंगे या नंबर्स में बड़े होंगे, तो उसके हिसाब से ही ऊपर नीचे करता रहेगा। मतलब काफी ज्यादा ऊपर की तरफ ही जाता जाएगा। सो दैट्स द थिंग गाइस। मैंने ये पोर्टफोलियो लगभग 17 महीनों से चला रहा हूँ। मतलब 17 महीने से ये पोर्टफोलियो एक्टिव है। देखते हैं और आगे के महीने कैसे जाते हैं। हाल फिलहाल तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है, मेरे को बहुत मज़ा आया है, और इस बहाने कुछ लोग मेरे को रीच आउट भी किए। आई फील्ड रियली नाइस टॉकिंग विद देम। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, कुछ गाइडेंस भी दिए गए। इट वाज नाइस, इट वाज अ गुड कॉन्वर्जेशन विद पीपल जिन जिन ने मेरे मुझे रीच आउट किया। तो इट्स नाइस। अगर आप लोगों को पसंद आए तो यार सपोर्ट कीजिए थोड़ा, लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कैन इवन स्प्रेड आउट दिस वर्क। कि भाई ऐसा भी एक बंदा है जो स्टॉक मार्केट में इक्विटी सेगमेंट में एक ऐसा सेफ पोर्टफोलियो बना के कर रहा है। दैट्स नाइस। सो मैं ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स सोचता हूँ, बट बनाने का कभी मोटिवेशन नहीं आता है। तो अगर तुम लोग लाइक या सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा करने का। बट उससे पहले मैंने और भी काफ़ी स्टोरीज, मतलब स्टोरीज नहीं, आई मीन वीडियोस बनाए हैं। दैट इज़ एक्चुअली गुड। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। या फिर मैं मेरे यहीं से बता दूँ। हाँ, योर वीडियोस यहीं से बता देता हूँ मैं आपको। सो यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे। ओके, आई थिंक लोड नहीं हो रहा है। यस। सो मैंने यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस बनाए हैं। आप वो जाके देख सकते हो, सीख सकते हो। जैसे कॉर्पस फॉर किड्स, और क्या बोलते हैं, ये तो मेरे 40% पोर्टफोलियो के ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग के बारे में। मैंने एक और भी बनाया था, आई थिंक, हाँ, बीबी की वाइन्स। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैंने उनके 26 मिलियन सब्सक्राइबर्स के टाइम पे मैंने उनके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टफोलियो बनाया था। आप लोग जाके चेक कर सकते हो कि उस पोर्टफोलियो की अभी क्या वैल्यू होगी। और हाँ, ये भी एक अच्छा है, ट्रेड मैनेजमेंट अच्छा है, बेस्ट ट्रिक फॉर ऑप्शन बायर्स भी है। मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था मार्केट के टाइम, मतलब कोविड के टाइम पे क्या होने वाला है, वो सब यू कैन हैव अ चेक। इट्स रियली नाइस। सो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे थोड़े रियल कंटेंट्स बनाता जाऊं, तो सपोर्ट कीजिए, एंड देन यस, आई विल टॉक टू यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू, बाय।